गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लास्ट टॉपिक में किया था। लास्ट वीडियो में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन समझा था, जो कि वेरियस इक्वेशंस ऑफ लाइंस का एक टॉपिक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 10.2, इफ पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस का मतलब एक लाइन हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पड़ी है। ये दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। बेटा अभी तक जनरल हम एक्स इंटरसेप्ट को ए मानते थे, वाई इंटरसेप्ट को बी मानते थे, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स A0, बी के कोऑर्डिनेट 0 ये लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुछ अलग से मेंशन है कि पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स ए बी हैं। ए बी का मतलब ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी। लेकिन हमें तो ए ये माना हुआ है, बी ये माना हुआ है। इसका मतलब हम इस ए और बी को ए बी ना मान के कुछ और नोटेशन मान लेते हैं। तो मैंने कहा लाइन सेगमेंट, ये डायग्राम मत बनाना, ये फिगर मत बनाना, ये वाली बनाना। अ लाइन सेगमेंट विच लाई बिटवीन एक्सिस, ये एक लाइन सेगमेंट है जो एक्सिस पे लाई कर रही है। ये लाइन सेगमेंट विच लाई बिटवीन एक्सिस, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, ये आ गया एच। एक्स इंटरसेप्ट क्या है एच, ये है हमारा वाई इंटरसेप्ट, ये आ गया के। ये एक्स इंटरसेप्ट एच, वाई इंटरसेप्ट के। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का है एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो एक्स बाय एच प्लस वाई एक्स बाय एच प्लस वाई बाय के इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब हमें क्वेश्चन में मेंशन है पी जो है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है। अब ये एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गया h, 0। ये बी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0, के। पी पॉइंट जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, h प्लस 0/2 इक्वल टू ए, 0 प्लस के बाई 2 इक्वल टू बी। तो h प्लस 0/2 इक्वल टू ए, 0 प्लस के बाई 2 इक्वल टू बी। तो h इक्वल टू क्या आ गया 2a, k इक्वल टू क्या आ गया 2b। अब h और k की वैल्यू को मैं लाइन की इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, इस लाइन में पुट करूंगा। h की वैल्यू क्या आ गई 2a, h की जगह 2a पुट हो गया, k की जगह 2b पुट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ गया, 1/2 इंटू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये 2 डिवाइड में उधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। यही मुझे प्रूव करना था। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? दोबारा से देखिए, P इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, h प्लस 0/2 इक्वल टू a, वही है ना, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, h प्लस 0/2 इक्वल टू a, 0 प्लस k/2 इक्वल टू b। वहाँ से h आ गया 2a, k आ गया 2b। h और k की वैल्यू को 1 इक्वेशन में पुट कर दिया, 1/2 कॉमन, 2 यहाँ से डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा। एक लाइन सेगमेंट जो एक्सिस पे पड़ी है, ये लाइन सेगमेंट लाई ऑन द एक्सिस। दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास A0 और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 भी। और इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म से एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब हमें दे रखे आर जो है ना, वो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रही है। 1:2 ऐसे भी हो सकता है, 1:2 ऐसे भी हो सकता है, दोनों केसेस लेने पड़ेंगे आपको। आर डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2। ये ए बी लाइन को दोबारा लिख लिया, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं A0, बी के हैं 0 भी, और ये आर है, इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। वर्ड रेशियो आ गया, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला। पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, तो सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या आ गया, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस 2, 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2a/3, b/3। लेकिन आर के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या दे रखे हैं, h, k गिवन है। कंपेयर कर लिया, 2a/3 इक्वल टू h, b/3 इक्वल टू k, 2a इक्वल टू 3h, a इक्वल टू 3h/2। यहाँ से कंपेयर किया, b इक्वल टू 3k। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3h/2, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 3k। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। x बाई ए की जगह क्या आ गया 3h/2, b की जगह 3k आ गया। इनको इक्वेशन नंबर 1 में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2x बाई 3h प्लस y बाई 3k इक्वल टू 1।
सेकंड केस में लाइन सेगमेंट विद द एक्सिस है, अब इसको वो पीछे था 1:2, अब है 2:1। वही सेम, ए के कोऑर्डिनेट्स A0, बी के 0B, आर के कोऑर्डिनेट्स h, के बाय सेक्शन फार्मूला से आर के कोऑर्डिनेट्स के आगे 2 × 0 + 1 × A बाय 2 + 1, ऐसे 2 × B + 1 × 0 बाय 2 + 1, आर के आगे A/3, 2B/3, आर किसके इक्वल है h, के यहाँ से A/3 = h, 2B/3 = k, क्रॉस मल्टीप्लाई, A आ गया 3h, 2B आ गया 3k, B आ गया 3k/2। यहाँ से A और B की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, x/a y/b, a की जगह 3h आ जाएगा, b की जगह 3k/2 आ जाएगा, = 1, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी आपका आंसर आ गया, ये भी आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 20, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3, 0, -2, -2 एंड 8, 2 आर कोलिनियर। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन शो दैट द 3 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है 3, 0, दूसरा है -2, -2, तीसरा है 8, 2 आर कोलिनियर। बेटे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर में हमने पहले भी 2 कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0, सेकंड स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तीसरा है यूजिंग द इक्वेशन ऑफ लाइंस शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये एक पहले 2 तो आपने किए हुए हैं। थर्ड देखिए, आपके पास एक लाइन है जिसपे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ABC, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो। मान लिया AB को यूज़ कर लो या BC को यूज़ कर लो या AC को यूज़ कर लो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिए बाय 2 पॉइंट फॉर्म से। इक्वेशन ऑफ मैंने AB निकाल लिया बाय 2 पॉइंट फॉर्म से, x1 y1 x2 y2। इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या होगी, y - y1 = y2 - y1 बाय x2 - x1 इंटू x - x1। y1 की जगह 0 आ गया, इधर से x1 की जगह 3 आ गया, y2 - 2 - 0 -2 -3, ये आ गया y = 2/5 इंटू x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 5y = 2x - 6, सारी टर्म्स को एक ले गए, 2x - 5y - 6 = 0। ये मैंने किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इफ थर्ड पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, if third point lie on this line then it must satisfy this equation। तो तीसरे पॉइंट को हमने इस लाइन के अंदर पुट कर देना है। अगर पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है बेटा, समझ आ रही है बात? तो मैंने तीसरे पॉइंट को पुट कर दिया, 8, 2 को x की जगह 8, y की जगह 2, 2 × 8 - 5 × 2 -6, 16 - 16 0 = 0। दिस मीन्स point C satisfy this line, hence the points are collinear। yes, C point 8, 2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। बेटे लीनियर इक्वेशन क्या है, जो आपको मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन बताई थी, y = mx + c, y = mx + c, this is the स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। ऐसे आपको क्वेश्चन में मेंशन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है बुक के अंदर, 15-16 क्वेश्चन है हमारे पास 10.2 एक्सरसाइज का। उसमें गिवन है लेंथ इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर c। मैंने कहा x एंड y आर लीनियर रिलेटेड टू ईच अदर, तो y = mx + c है। तो यहाँ उसने दिया लेंथ इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर c। तो बेटे y = mx + c है आपके पास, ठीक है। y = mx + c की जगह y = mx + k लिख लो, c, ताकि टाइप मिसमैच ना हो, क्योंकि कांस्टेंट ही है तो इस c की जगह मैंने k डाल दिया। तो y = क्या आ गया, mx + k आ गया हमारे पास। तो y की जगह l डाल दो और x की जगह c डाल दो, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, y = mx + k की जगह क्या बन जाएगा, l = m × c + k। l क्या है, लेंथ, L क्या है, लेंथ, C क्या है, टेम्परेचर सेल्सियस। क्वेश्चन में गिवन है L इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर C। तो दिस मीन्स L = वैसे लाइन क्या है, y = mx + k है, तो y की जगह L आ गया और x की जगह C आ गया। L = mc + k, L है लेंथ, C क्या है, टेम्परेचर सेल्सियस। तो अगर वो कह रहा है कि टेम्परेचर 20 है, C की जगह 20 डाल दिया, तो लेंथ कितनी है, 124.942। तो इक्वेशन में पुट कर दिया 124.942 = C की जगह 20 m + k।
सेकंड केस में उसने कहा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके 110 कर दिया, सी की जगह 110 आ गया, तो एल चेंज होकर 125.134 हो जाएगा, इक्वल टू एम इंटू 110 प्लस के। अब मुझे इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है, वहाँ से एम और के की वैल्यू निकालनी है। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज, के से के कैंसिल, दिस माइनस दिस माइनस दिस, सोल्व करके यहाँ से m आ जाएगा। m की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके वहाँ से हमारे पास k आ जाएगा, m आ गया, k आ गया, फिर लास्ट में हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे l इक्वल टू m इंटू सी प्लस के के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसकी वैल्यू, m की वैल्यू और k की वैल्यू। यू विल फाइंड द लीनियर इक्वेशन इन लेंथ एंड टेम्परेचर सेल्सियस। ओके बेटा, अगर कोई आपको डाउट है तो मेरे को फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है मोस्ट वेलकम। लेकिन डेली होमवर्क कीजिए और होमवर्क मुझे सेंड कीजिए। ओके।